चलिए शुरू करते हैं क्योंकि आज हमारा सेशन है क्योंकि मैं बहुत सी बातें बताने वाली हूँ, थोड़ा समय भी लगेगा। इसीलिए मैंने मैसेज कर दिया है अथॉरिटीज़ को कि उनके टीचर्स को हम रिकॉर्डिंग पहुँचा देंगे, अगर उन्होंने नहीं भी सुना तो भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम मीनाक्षी ओबरॉय है, मैं डी पेडागोजिक्स की सीईओ हूँ और मैं दिल से टीचर हूँ, आप सब जानते हैं वहीदा मैम। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देखकर। कल आपके काफ़ी सारे साथियों के साथ हम हैदराबाद में थे, हैदराबाद डेवलपमेंट सेंटर में थे। तो बहुत अच्छा लगा सबको वहाँ पर ले जाकर, सबने कितना तारीफ़ किया कि इतना अच्छा काम कर रही हैं, जल्पा मैम हमारे साथ थे। सॉरी। और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ चुके हैं। गुजरात स्टेट से, तेलंगाना से लोग थे। दिल्ली में तो हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के लीडर हैं, उनका नाम है सुमना फ्लकांडा। वो इंडिया आए हुए थे। वो हमारे इंटरनेशनल सोशल इम्पैक्ट लीडर हैं। तो उनके साथ हम उनको काफ़ी सारी जगह पे टीचर्स से मिलवाने लेके गए। तो सभी ने बहुत अच्छा हमें फीडबैक दिया कि बहुत अच्छा टीचर्स काम कर रहे हैं। जिस तरीके से टीचर्स ने बताया, लग रहा था दिल से काम कर रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके बिना ये प्रोग्राम बिल्कुल नहीं चल सकता। आज हम खास करके बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट के नए कार्यक्रम के बारे में। तो शिक्षकों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट में एक नया कार्यक्रम है, जिससे शिक्षकों और स्कूलों दोनों को अ, अपनी नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी मिल रही है। माने कि पूरे विश्व की जो समुदाय है, जो व्यावसायिक विकास है, उन सब के लिए एक साथ लाने के लिए जो एक समुदाय है, हम उसमें जुड़ेंगे और उसमें जुड़ने का हमें एक मौका मिलेगा। तो जैसे ही आप इस कार्यक्रम के भागीदार बन जाते हैं, तो आपको बहुत सारी और नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और जैसे कि आप ये सीख रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जो बहुत अच्छा काम है, उसे सराहने के लिए हम आपको अलग-अलग जगह पर इनवाइट करते हैं। आप वहाँ पर अ बहुत बड़े-बड़े लीडर्स जो आते हैं, उनके अनुरूप होकर उनके समुदाय में हैं, तो बहुत-बहुत अच्छा लगता है इन सब कार्यक्रमों के में शामिल होकर। तो ये एक मौका है शिक्षकों और स्कूल दोनों को इनवाइट करने का, उन्हें उन्हें ये न्योता देने का कि आप इस विश्व समुदाय का में शामिल हों, और आपको भी पता चले कि सामुदायिक कार्यक्रम जो है, उसमें कौन-कौन से गुण जुड़े हुए हैं, क्यों आपको इस कार्य के लिए चुने, आप इस कार्य में जुड़े, इन सब के बारे में आज मैं बात करूँगी। और हाँ, मेरी चैट विंडो आपके लिए खुली है। अगर आपको कोई भी सवाल हो, बेझिझक आप मुझसे सवाल पूछें प्लीज़। हैंड रेज़ कर लें या आप मेरी चैट विंडो में अपना सवाल डाल दें और मैं वहाँ से आपको उसके बारे में बताना शुरू कर दूँगी। हमारे कार्यक्रम में 2 तरीके के ऑप्शंस हैं। एक है माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर, एक दूरदर्शी शिक्षक जो शिक्षा में सकारात्मकता, बदलाव लाने के लिए हमेशा सीखने के लिए आगे बढ़े और चाहते हैं कि वो ऐसा करें और दूसरों के सहयोग से ऐसा करें, वो इस माइक्रोसॉफ्ट एजुकेटर कम्युनिटी के साथ जुड़ें। इसके साथ जुड़ने से क्या होता है कि जैसे अ, आप अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक है? तो आप उसमें अपने छात्रों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए या रचनात्मकता बढ़ाने के लिए या उनसे सहयोग बढ़ाने के लिए या उसके साथ क्लास में बच्चों को और अच्छे से पढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकियाँ और जो नए शिक्षण प्रणालियाँ हैं, उन्हें यूज़ करते हैं। तो जब आप उनका उपयोग करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको उस चीज़ के लिए चाहता है कि वो आप अपनी प्रणालियाँ जो है वो दूसरों से भी साझा करें। तो इसीलिए कई तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे बनाए जाते हैं। तो उन्हीं में से एक प्लेटफ़ॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर का। तो ये जब आप माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर बन जाते हैं, तो आप एक तो पहली बात कि वो एक समुदाय से आप जुड़ जाते हैं, जिसमें विश्व भर से टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, जो शिक्षक अपने यही माध्यम से अपनी टेक्नोलॉजी और और अपनी को-पायलट और एआई के माध्यम से शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए नेतृत्व दिखाते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। और दूसरी बात, आई थिंक
हम जो चाहते हैं कि हमारी क्लास और हमारे बच्चे भविष्य के लिए तैयार हों और सीखने से उन्हें हम बढ़ावा दें, तो ये कम्युनिटी उन्हें बढ़ावा देने के लिए है। तो बहुत सारी इसमें कुछ लेयर्स जोड़ दी गई हैं। तो पहले जब मैं आपको मिली थी, मैंने आपको बताया था कि हम मई तक बनना चाह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर एक्सपर्ट। ये वही कम्युनिटी है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव आए हैं। और ये दुनिया की सबसे बड़ा समुदाय है, जहाँ पर कि शिक्षकगण एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक पूरा नेटवर्क बन जाता है। और ना सिर्फ हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट है ये, या हमारे अपने लिए ये अच्छा है, लेकिन क्या होता है कि कई बार हमें पता ही नहीं चलता क्लास में कि इस वक्त क्या चीज़ है जिस चीज़ की हमारे हमें ज़रूरत है, या कोई नई चीज़ क्या आई है सीखने के लिए। जैसा कि हम आपको मिलते हैं, जब हम ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें बहुत सी नई बातें आती हैं। तो उन नई बातों के बारे में क्या-क्या हमें करना चाहिए, वो हम नहीं समझ पाते। तो ऐसी फ़ोरम्स आपको हेल्प करती है, जहाँ पर कि आप ये सीख पाएँ कि क्या ऐसी कार्य है, जिससे कि हमें अपना कार्य करने में ना सिर्फ आसानी हो, बल्कि हम और अच्छे से कर पाएँ। तो यही सब प्रैक्टिसेस सिर्फ हमारी नहीं है, आपकी ही नहीं है, ये दुनिया का हर टीचर है इसमें, जिसे कि यही तकलीफ़ सामने दिखाई देती है कि ये एआई तो ठीक है, लेकिन इसे मैं अपनी पढ़ाई-लिखाई में कैसे लाऊँ? और इससे फिर फ़ायदा भी क्या है? और फिर मैं अपने आप को आगे कैसे बढ़ाऊँ? मैं कैसे जुड़ूँ बाकी सब लोगों से, बाकी सब टीचर्स से, और भी शिक्षकगण जो मेरे जैसा ही कार्य कर रहे हैं, है ना? तो उसके लिए बनाई गई है ये कम्युनिटी। अब क्या होता है, एक ही स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, जिन्होंने वो शिक्षकगण ने सबने माइक्रोसॉफ्ट एलिवेटर एजुकेटर बनने का सोचा है। तो ऐसे में क्या होता है कि उस स्कूल को लगता है कि सबसे ज़्यादा, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल को लगता है कि मेरे ये 5-6 ही शिक्षणगण नहीं, मेरे सारे शिक्षकों को इकट्ठे लेकर आगे बढ़ते हैं। तो उनके लिए बना है माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट स्कूल प्रोग्राम। ये सिर्फ पहले बोला जाता था माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल प्रोग्राम। इन्होंने पूरी अब एक समुदाय बना दिया है, जिसमें 3 लेयर है। जैसा कि अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो अब नया आया है टियर, ये है जो माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एक्सप्लोरर है, ये नया है। एमआई एक्सपर्ट जिसे पहले कहते थे, वो अब माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर एक्सपर्ट बन गए हैं। और पहले जिसे एमआई फेलो कहते थे, वो बन गया है माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर फेलो। तो 3 लेयर हो गए। जो शिक्षकगण इस समुदाय को जॉइन करें, वो जॉइन करेंगे एक्सप्लोरर के तरीके से, और फिर एक्सप्लोरर के बाद वो एप्लीकेशन देंगे मई के महीने में एक्सपर्ट बनने के लिए। और अगर वो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, तो वो क्या करेंगे? फेलो बनने के लिए अप्लाई करेंगे। ये 3 स्तर हैं शिक्षकगण के लिए आगे बढ़ने के लिए। और स्कूलों के लिए सिर्फ शोकेस स्कूल ही, हमारे होते थे इनक्यूबेटर स्कूल, जो शोकेस स्कूल से पहले आते थे। उसी को इन्होंने और बड़ा बना करके और खोल दिया है उन स्कूल्स के लिए जो चाहते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया में जुड़ कर के सीखना और समझना चाह रहे हैं कि मेरे स्कूल में क्या-क्या हो सकता है। तो जब आप उस तरीके से सोचना शुरू करते हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि एक समुदाय है, वहाँ बहुत सारे पाथफाइंडर स्कूल हैं। कोई कुछ चीज़ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उनकी क्या सोच है, कैसे आगे बढ़ना है, नई कौन-कौन सी चीज़ें आ रही हैं। मैं अपने स्कूल को ना सिर्फ़ शिक्षकगण के लिए, लेकिन छात्रों के लिए, या अपनी टेक्नोलॉजी के जो टीचर हैं उनके लिए, या हमारी अपनी लीडरशिप के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए आगे कैसे बढ़ाएँ, उसे और कैसे बेहतर बनाएँ, वो सब आपको पता चलता है जैसे ही आप जुड़ जाते हैं पाथफाइंडर स्कूल की तरह। तो इससे पहले कि मैं आगे बताऊँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप एक्सप्लोरर, माने माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर एक्सप्लोरर बनना चाहते हैं, तो आप अपने स्कूल में शिक्षकगण से बात कीजिए। उन्हें भी उत्साहित कीजिए कि वो भी इस कार्यक्रम पे जुड़े। तो जैसे ही आप लोग एक साथ होकर के करें, तो आप अपने प्रिंसिपल को भी ये बताएं कि यहाँ पर पाथफाइंडर स्कूल का ऑप्शन है, और ये खुला है सब स्कूल्स के लिए। कुछ चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरतें होंगी, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगी। आप इस स्कूल के ऑप्शन पे जुड़ जाएँ।
इससे जुड़ने से आपको क्या मिलता है? काफ़ी सारे दरवाज़े आपके लिए खुल जाते हैं। नई जैसे कोई प्रोडक्ट आई, उसको लॉन्च करने से पहले वो क्या करते हैं, अर्ली एक्सेस दे देते हैं। चलिए जल्दी दे देते हैं, कुछ आप में से कुछ हाथ खड़ा करें जो कि ट्राई करना चाहेंगे ये वाला टूल, है ना? अभी बना रहे हैं तो हमें अपनी टूल पे फीडबैक चाहिए। मैं ऐसे कई टूल्स जो अब आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो टीम्स है, चाहे वो स्वे है, चाहे वो वन नोट है, ये जब से बनने शुरू हुए थे, हम इनके इनसाइडर्स थे, हमें इनसाइडर्स कहा जाता है। तो हमें एक इनसाइडर कम्युनिटी में जोड़ दिया गया, जहाँ पर कि हम इनसे इन्हें फीडबैक दे सकते हैं। अब जैसे कल गुजरात से और तेलंगाना से टीचर्स मिले, सुमन लकांडा जी को, तो उन्होंने बताया कि हम जब गुजराती में लैंग्वेज में अपनी वर्कशीट या कुछ बनाने लगते हैं ना, तो वहाँ मिस्टेक्स आती हैं, गलती होती है स्पेलिंग का और कुछ लैंग्वेज का। तो उन ये सारा फीडबैक हम लेकर के, क्योंकि हम उस दिन डेवलपमेंट सेंटर में ही थे, जहाँ ये सारे टूल्स को प्रोडक्ट बनाते हैं वो लोग, तो हमें उनके प्रेज़िडेंट से मिलवाया गया। हमने उन्हें भी अपनी सक्सेस क्या हम कर पाए हैं अभी तक वो भी बताया, और किन चीज़ों में मुश्किल आ रही है वो भी बताया। तो ये कम्युनिटी जो माइक्रोसॉफ्ट की है, इनके कान हमेशा खुले हैं, इनकी आँखें हमेशा खुली हैं आपके लिए। तो सबसे अच्छी बात है कि ऐसा लगता है कि इनसे जुड़ कर के ना कि चलिए हमें और हमारी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए कोई है। अगर मैं कहूँ ना कि ये ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो वो मेरी बात सुनेंगे भी, उसके बारे में सोचेंगे भी और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसे आगे बढ़ा कर के और बेहतर बना पाएँ टीचर्स के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात है इस कम्युनिटी की। और बाकी यहाँ पर आपको रिकॉग्निशन मिलता है, माने बैज मिलेगा, सर्टिफ़िकेट मिलेगा, और इसके साथ-साथ आप ये भी देखिए कि किस तरीके से आप अपना काम दूसरों को दिखा सकते हैं। जैसे आप सबको पता है कि दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट शुरू हो रहा है अगले हफ्ते, है ना? तो हमारे बहुत से टीचर्स हैं जिनको हमने बुलाया है वहाँ पर भारत मंडपम पर हमारा अपना पॉड है वहाँ पर, माने एक स्टॉल टाइप है, जिसमें कि हमने अपने ही टीचर्स की आवाज़ उन तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो इस तरीके की कई सारी अ, अपॉर्च्युनिटीज़, कई सारे मौके आते हैं आपको अपना कार्य दिखाने के लिए, या अपने आप को क क किया हुआ या अपने बच्चों का काम किया हुआ ये सब आगे ले जाने के लिए। तो आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया है फॉर्मली। अब मैं आपको पेज पर ले चलती हूँ और मैं लिंक भी शेयर करती हूँ ताकि आप साथ-साथ में उसका पेज पर जाकर मेरे साथ ये सब एक्सप्लोर कर पाएँ और देख पाएँ कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ से कहाँ लेकर के जा रही हूँ आपको। ये लीजिए, मैं आपको लिंक दे रही हूँ चैट विंडो में। आप इस लिंक को चाहे तो मेरे साथ-साथ ही खोल लीजिए। आप जब खोलेंगे तो वो पेज कुछ ऐसा दिखेगा। मैं आपको वहाँ पर ले भी जाती हूँ और एक बार मेरे साथ-साथ दिखाती हूँ। हुँ। ये आपके सामने अब आ गया है मेरा पेज। आप देख रहे हैं मैंने इसमें हिंदी की लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया हुआ है। इसे ट्रांसलेट करने के लिए अगर आप एज में हैं, इस वक़्त मैं एज ब्राउज़र में हूँ, तो इन 3 डॉट्स पे जाकर के यहाँ पर ट्रांसलेट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये देखिए यहाँ पर ये इन यूज़ है। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने इंग्लिश में ये पेज था, राइट? ये देखिए, अभी ये इंग्लिश में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको बोला शो ओरिजिनल, तो इसने मुझे इंग्लिश में दे दिया, राइट? अब मेरे यहाँ पर ये ट्रांसलेट का ऑप्शन ऐसे आ गया है, ये जो ए के साथ क लिखा हुआ है, इसको यहाँ से अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहूँ या गुजराती में ट्रांसलेट करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से यूज़ कर सकती हूँ, ये देखिए, ये रहा। और इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस मौजूद हैं। लेट मी सी, गुजराती है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा पेज इस वक़्त गुजराती में ट्रांसलेट हो गया। ठीक है? कितना आसान है ना? कहाँ जाना है? 3 डॉट्स पे जाएँगे, वहाँ पर ट्रांसलेट का ऑप्शन ढूँढ लीजिए। यहाँ मेरी लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी यूज़ हो रहा है यहाँ पर,
है ना? तो आप ऐसे कार्य कर सकते हैं। तो अभी पर ये हो मैं गया फर्स्ट हमारा पेज पे ही हूँ। मैं फर्स्ट पेज पे ही हूँ, ये यहाँ तक पहुंचा नहीं हूँ, तो मुझे वो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा? ज्वाइन आवर एडुकेटर कम्युनिटी, इस वाले पे? सर मैंने अभी शुरू नहीं किया है वो, ये देखिए मैं यहीं पर ही हूँ अभी। ओके। ट्रांसलेट करने के लिए ना सर, ये देखिए ये 3 डॉट्स दिखाई दे रही हैं राइट में, हम्म। इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर ट्रांसलेट का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए ये रहा यस ट्रांसलेट, यस यस। राइट? ट्रांसलेट पे क्लिक किया, ये गुजराती है। अगर आप हिंदी चाहते हैं तो आप हिंदी में चले जाएं। ये देखिए यहाँ पर होगी आपके पास, ओ मेरी तो लिस्ट में सच ऊपर ही हिंदी होगी क्योंकि मैं बहुत यूज करती हूँ इसे। ठीक है, ये देखिए ये हो गया ट्रांसलेट। बराबर। ठीक है सर, यस यस। परफेक्ट। और किसी को भी कोई भी सवाल हो, आज मैंने म्यूट का ऑप्शन नहीं रखा है, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जब यहाँ पर आप सब पहुंच जाएं और इसे हिंदी में बदल लें तो मुझे एक थम्स अप दे दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए आप लोग तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। लिंक आपकी चैट विंडो में है। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो ज़रूर बताइएगा। आप हैंड रेज़ भी कर सकते हैं या चैट विंडो में भी लिख सकते हैं या अनम्यूट करके मुझसे बात कीजिए। सब लोग पहुंच गए ना पहले पेज पर? एक थम्स अप मिलेगा प्लीज़। ओके, थैंक यू युवराज। ठीक है, तो क्या करते हैं, मुझे 2-3 थम्स अप मिले हैं, मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं इसे ओरिजिनल में करने के लिए या तो यहाँ से इंग्लिश चेंज कर सकती हूँ या कह सकती हूँ शो ओरिजिनल, ठीक है? तो आपको अगर कभी भी लैंग्वेज में बदलना हो तो आप आराम से यहाँ पर बदल लीजिए। और एक और ऑप्शन दिखा देती हूँ, यहीं पर ये कहते हैं ऑलवेज़ ट्रांसलेट पेजेज़ फ्रॉम इंग्लिश। तो अगर आप इसको टिक कर देंगे, जितनी बार पेज खुलेगा वो आपकी इसी लैंग्वेज में जो आपने प्रेफर की है उसी पे ही खुलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये सारा एजुकेटर कम्युनिटी के बारे में और यहाँ स्कूल कम्युनिटी। हम सबसे पहले जाएंगे एजुकेटर कम्युनिटी। हमारे शिक्षक समुदाय में शामिल हों, नीले कलर के एक बॉक्स में ये लिखा हुआ है। देखिए मैं यहाँ पर थी, जो कि आपका मेन पेज है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर का नाम से आपको बैज भी दिखाई देगा और एक दिखाई देगा ये नीले रंग का बॉक्स जिसमें लिखा है हमारे शिक्षक समुदाय में शामिल हों। आप उस पर क्लिक करें तो ये पेज देखिए अब अपने आप खुला और हिंदी में खुला ना। तो इस तरीके से मैं बता रही थी कि अगर आप यहाँ पर एक बार कर लेंगे हिंदी में तो उसके बाद के पेज वो मोस्टली अपने आप ही हिंदी में दिखाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर हमारा अगला कदम क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हम अपना खाता बनाएंगे। साइन इन करें पर नहीं क्लिक करेंगे आप अपना खाता बनाएंगे। खाता बनाने के लिए जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको ऐसा एक पेज देगा जिसमें लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एलिवेटेड एजुकेटर, यहाँ लिखा होगा एलिवेट स्कूल या दोनों। आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर चूज,
तो आप माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर माने ये पहले वाला ही सिर्फ चूज करें। दोनों कार्यक्रम वो लेंगे जिनके पास जो खुद प्रिंसिपल हैं और अपने पूरे स्कूल को जोड़ना चाह रहे हैं इसमें। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल नहीं हैं और आप शिक्षकगण हैं तो शिक्षकगण अपना यहाँ से इस पर क्लिक करके और नीचे इसके अपना नाम लिख दें, अपना पासवर्ड डाल दें और यहाँ पर कौन सा ईमेल चलेगा। आपको हो सकता है आपका स्कूल का ईमेल नहीं चले यहाँ, क्योंकि आपके स्कूल ईमेल में अभी यहाँ पर लाने की परमिशन नहीं दी गई है ना। तो इसमें अब फर्क क्या आ गया, आपको बनाना होगा एक अकाउंट जो कि आउटलुक अकाउंट है या हॉटमेल अकाउंट है। कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं रुक रही हूँ इसीलिए मैंने अपना स्क्रीन शेयर भी करना बंद कर दिया है, क्योंकि मैं आपको पहले ये स्टेप्स बताना चाहती हूँ। ठीक, मैंने अभी तक आपको पहुंचा दिया है माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर के पेज पर और वहां से पहुंच गए हैं हम साइन इन के पेज पर, जहां पर कि हम साइन इन कर रहे हैं। तो उसी साइन इन के पेज पर जब आप कहते हैं कि प्राथमिक ईमेल लिखें और आपके पास ईमेल नहीं है, तो वो आपको ऑप्शन देगा कुछ ऐसा जिसमें जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्रिएट योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। यहाँ पर आप अपना नाम लिखें और एट आउटलुक पर इस पे एक अकाउंट बना लें। इस पे जब आप नेक्स्ट लिखेंगे तो वो आपको पासवर्ड मांगता है, आप उसे पासवर्ड दे दें। ये देखिए ऐसे यहाँ पर आप पासवर्ड बनाएंगे और ये आपका साइन इन बन गया। अब आपका सवाल होगा कि हमने तो माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे इतने सारे कोर्सेज किए हैं, तो वो यहाँ कैसे जुड़ेंगे। वो कैसे जुड़ेंगे अभी मैं अगले कुछ स्टेप्स में बताऊंगी। तो अभी आप मेरे साथ साथ चले, माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर पर क्लिक करके आप नीचे ये वाली डिटेल्स भरें, जिसमें कि आप ईमेल और अपना पासवर्ड जो है वो बना करके इसमें भर दें। उसके बाद आपको वो ये सारी डिटेल्स पूछेगा आपके बारे में, आपसे आपको जानने के लिए, तो इसीलिए ये डिटेल्स भरें। जहां ये लिखा होगा ना ऑर्गेनाइजेशन नेम, स्कूल नेम अलग पूछ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन नेम अलग पूछ रहा है, आप वहां पर अपना ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे। माने आप जैसे सीएम श्री स्कूल सेक्टर 21 रोहिणी में है, राइट, तो यहाँ पर आप सिर्फ सीएम श्री स्कूल्स दे देंगे। समझ गए ना हम लोग कि जो ब्रांच है वो सारे के सारे स्कूल्स हैं तो सीएम श्री स्कूल्स ना, तो उन सब के लिए आपका नाम आ जाएगा सीएम श्री स्कूल। और अगर आप इसमें दोनों में अभी सेम भी भर देंगे कि ऊपर और नीचे दोनों सेम ही चीज भर देंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस सवाल में ध्यान से देखिएगा, आप पब्लिक में आएंगे गवर्नमेंट फंडेड में, आप प्राइवेट स्कूल्स को नहीं करके यहाँ पर ये ही चूज कीजिएगा। और जब आपके ये स्टेप्स पूरे हो जाए तब आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा ये पेज, जहां पर दिखाएगा कि आप मेंबर बन गए हैं, आप इस कम्युनिटी से जुड़ गए हैं, इस समुदाय में शामिल हो गए हैं। तब ये मेंबर जो है नीले रंग का दिखाई देगा। ठीक है, मैं एक बार और स्टेप्स दिखा देती हूँ क्योंकि ये स्टेप्स आपको खुद करने होंगे। तो स्टेप 1, आप सबसे पहले जाएंगे इस कम्युनिटी पे, मैंने आपको उसका लिंक चैट विंडो में दे दिया है। वहां पर नेक्स्ट पेज पे जब वो पूछते हैं तो कई बार वही पूछ लेते हैं साइन इन कर लीजिएगा और यहाँ पर अपना आप बनाएंगे अकाउंट। जैसे ही आप अकाउंट बनाने के लिए पेज खोलेंगे तो ये पेज सामने आएगा, आप अपना नाम लिख करके यहाँ पर एक ईमेल आईडी बना लें। ये ईमेल और पासवर्ड अपने पास सेव कर लें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका ये ईमेल और पासवर्ड इस माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट कम्युनिटी के लिए जुड़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप डालेंगे अपना पासवर्ड और ईमेल और उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर, क्योंकि हम शिक्षकगण हैं, और यहाँ पर वही वाला ईमेल देंगे जो आपने अभी नया बनाया है, उसका पासवर्ड और फिर आपका फर्स्ट नेम, पहला नाम, अ, आपका सरनेम, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। स्कूल का नाम, कौन सी स्टेट में है, कौन सी कंट्री में है, किस देश और उसमें हैं आप यहाँ पर सारी डिटेल्स भर दीजिए। लास्ट में वो आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास
ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल नेम में क्या डिफरेंस है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, आप यहाँ पर दे देंगे कि मेरा स्कूल का नाम सीएम श्री स्कूल रोहिणी सेक्टर 21 दिल्ली है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सीएम श्री स्कूल्स। मैंने एक बार फिर से लिंक दे दिया है, आपने मुझसे लिंक मांगा था, मैंने एक बार फिर से लिंक शेयर कर दिया है। आई थिंक प्रिंसिपल सर आप भी हमारे साथ हैं, जैसे जानकी वल्लभ प्राइमरी स्कूल से सर, आप प्लीज यहाँ पर आप ये दो जो है ना बोथ प्रोग्राम्स, आप उस पर क्लिक कीजिएगा ताकि आप एलिवेट एजुकेटर भी बन जाए और आपका स्कूल भी पाथ फाइंडर पर आ जाए। थैंक यू मुकेश सर, मैं वेट कर रही हूँ सबकी। ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करके जब आप ओपन करेंगे तो आपको अपने आप ये वाला पेज दिखाई देगा। मैं रुक रही हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप ये कार्य कंप्लीट कर सके। 3 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा, तो 3 मिनट आपके। अगर किसी के पास कोई भी सवाल हो तो प्लीज जरूर बताइएगा, मैं यहीं पर आपका इंतजार कर रही हूँ। केवल 1 मिनट और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको ये कार्य देखकर मैं देख रही थी कौन कौन आए हैं। जलपा मैम आप भी आए हैं, बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने सबको बताया कल आपकी जर्नी क्या रही, कहाँ मिले। मैं आपको ये कार्य करने के आप काम कर रहे हैं तो जरूर कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको इनवाइट करूंगी कि आप और सर दोनों एक बार सबसे जरूर शेयर करें कि कल आपके ने क्या किया, क्या देखा और कैसा महसूस किया। प्रीति मैम आपने पूछा कैन वी पिक आवर पर्सनल ईमेल एज प्राइमरी एज वी हैव टू चूज MS1। मैम ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल आईडी एक्सेप्ट करेगा, माने आपको आउटलुक या हॉटमेल आईडी को ही यूज करना होगा। अगर आपको लगता है ये आपका स्कूल का आईडी जो आपका सीएम श्री स्कूल वाला आईडी है वो ले रहा है तो कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़े। अगर किसी को कोई सवाल है तो जरूर पूछे, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगी,
यहाँ पर अभी आपका सिर्फ ये वाला जो मेंबर जहाँ लिखा है वो नीले रंग का हुआ होगा, बाकी गाड़े नीले रंग में नहीं आए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ से कि कैसे हम ये जो एक्सप्लोरर है इसे भी गाढ़े नीले रंग में बदल दें। तो चलिए बताते हैं आपको कैसे होगा ये कार्य। ये कार्य करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे, जैसा कि वहां भी स्क्रीन पर लिखा है ना कि आपको कुछ कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे। माने ये वाले जो दो लर्निंग पाथ हैं वो कंप्लीट करने होंगे। और मालूम है अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि हमने काफी कुछ ऑलरेडी कर लिया है, तो हमें इतना भी और कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये सारे कार्य आपके साथ जुड़कर आपको करवा दिए थे। तो अगर आपने हमारे साथ जुड़ने पर वो कार्य करे थे तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आए ही इसीलिए हैं ताकि आपको वो सारे कार्य करवा सके। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, ये 4 स्टेप्स हैं आपके। अभी पहले सबसे पहले आप इस कम्युनिटी में जुड़ के उनके मेंबर बन गए हैं, अब उस समुदाय में हैं। अब आपको ये वाले 2 लर्निंग पाथ जो है कंप्लीट करने हैं। ये 2 बिल्कुल नए लर्निंग पाथ हैं, लेकिन इन्होंने इसमें कुछ बदलाव आया है। वो बदलाव क्या है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। एलिवेट एजुकेटर एक्सप्लोरर जनरल एक लर्निंग पाथ है, और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर एक्सप्लोरर एआई। तो माने एक्सप्लोरर जनरल और एक्सप्लोरर एआई 2 लर्निंग पाथ है नए जो आ गए हैं, जिन्हें आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद अगला आएगा आपका स्टेप कि आप अपने बिकम एक्सप्लोरर, अब आप एक्सप्लोरर बनना चाहने के लिए नीले रंग का जो बटन है उसे, ये जो नीचे नीले रंग का दिख रहा है ना बिकम एन एक्सप्लोरर, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तब वो आपकी लर्न की कम्युनिटी में जाएगा। वो जो माइक्रोसॉफ्ट लर्न में आप बहुत से कोर्सेज कर रहे हैं ना, वहां से इसको जोड़ना होगा। माने एक नया साथ में पेज खुल जाएगा और आप उठाकर उस पे उसे क्लिक कर दें कि उसी लॉगिन से, जैसे कि आपने अपना सीएम श्री स्कूल वाला किया या जीयूजे सीसीसी वाला आईडी से किया था माइक्रोसॉफ्ट लर्न में, तो माइक्रोसॉफ्ट लर्न में उसी आईडी से आप लॉग इन करें तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे। जब ये जुड़ गए तो आपको 5 मिनट का एक एप्लीकेशन भरना होगा जिसमें बेसिक डिटेल होगा और एक सवाल होगा जहां आपको 100 शब्दों में बताना होगा कि आप एआई क्यों क्यों करना चाहते हैं या एक्सप्लोरर क्यों बनना चाहते हैं, कहाँ यूज करेंगे आप ये अपनी क्लास में। और आप यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन अगर अप्रूव हो जाती है तो आप बन जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर एक्सप्लोरर। राइट, ये आपका पहला कदम रहेगा। तो इन 3 स्तर, पहला स्तर एक्सप्लोरर, दूसरा एक्सपर्ट और फिर तीसरा फेलो। क्या डिटेल्स है उसकी? देखिए उसकी डिटेल्स ये है कि एक्सप्लोरर सारे साल खुला है। यहाँ आप 2 लर्निंग पाथ करते हैं और कुछ टॉपिक्स हैं उसके बारे में बताते हैं कि आपने वहाँ क्या सीखा, और ये पूरा आपका एक्सप्लोरर का जर्नी खत्म। फिर आप बनना चाहते हैं एक्सपर्ट। एक्सपर्ट बनने के लिए एप्लीकेशन खोलेगा मई के महीने में। हर साल मई के महीने में एप्लीकेशन खुलता है, हर साल आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है। एक्सप्लोरर आप एक बार बन गए तो बन गए, आपको उसे दोबारा दोबारा नहीं करना पड़ता। लेकिन हो सकता है कि कुछ कोर्सेज और जुड़ जाएं। देखिए रोज बदलाव आ रहा है एआई की वजह से, तो उस बदलाव में अगर कोई भी चेंजेस आएंगे तो वो यहाँ पर अपने आप आपको कहेंगे कि आप ये कोर्सेज भी कर लीजिए। एक्सपर्ट की एप्लीकेशन खुलेगी मई में, जिसमें कि कुछ कोर्सेज होंगे जो आपको कंप्लीट करने होंगे, और एक एप्लीकेशन होगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगी, एक वर्ड में आता है, मैंने दिखाया भी था हमारी ट्रेनिंग्स में, वो आपको भर के देना होगा। इसी तरीके से फेलो, फेलो भी साल में एक ही बार खुलता है, और ये एक नई सर्टिफिकेशन आ रही है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की। हमें ये सर्टिफिकेशन प्राप्त करनी होगी, फिर ही हम बन पाएंगे MIE फेलो। ठीक, कोई भी सवाल हो प्लीज पूछिएगा। तो हम कैसे शुरू कर रहे हैं? एक्सप्लोरर से। उसके लिए क्या करेंगे? पहले अकाउंट बनाएंगे जो आपने अभी बनाया। उसके बाद क्या करेंगे? जाएंगे लर्न पे, लर्न के साथ इसको जोड़ देंगे। आज तक अगर नहीं लर्न पे गए हैं तो जाकर के अपना अकाउंट बनाएंगे और इसे जोड़ देंगे। तीसरी चीज क्या करेंगे? ये वाले 2 कोर्सेज करेंगे। और चौथा, हम एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं एक्सप्लोरर बनने के लिए। मैं आपके
जो चैट विंडो है उसमें दे रही हूँ ये सारे लिंक्स कि ये कोर्सेज आप कंप्लीट कर लीजिए। जो मैंने अभी दिए हैं ये एलिवेट एजुकेटर के कोर्सेज हैं। सबसे मजेदार बात बताऊं, हमने वो एआई फॉर एजुकेटर किया था ना, ये पहले 4 कोर्सेज तो वही हैं। सिर्फ एक 24 मिनट का 5वां मॉड्यूल जोड़ दिया गया है जिसका नाम है पर्सनलाइज्ड लर्निंग। बड़ी सिंपल सी चीज है, सिर्फ 24 मिनट और आपका ये पूरा लर्निंग पाथ कंप्लीट। ठीक। आपको अपने अचीवमेंट पेज पे जाके देखना होगा कि आप बन गए हैं एलिवेट एजुकेटर एआई या नहीं। मैं अभी दिखाऊंगी आपको किस तरीके से आपके पेज पर, अचीवमेंट्स पेज पर ये दिखाई देने लग जाएगा आपको अपने आप। ठीक है। और सबसे अच्छी बात, दिल्ली में हमने जब नंबर देखे कि कितने टीचर्स हैं जो बन चुके हैं अपना एआई एलिवेट एजुकेटर एआई और जनरल, वेल 137 टीचर्स, माने मोर देन 50% टीचर्स जो हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट, सॉरी वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एलिवेट एक्सप्लोरर एआई और जनरल के कोर्सेस। मैं 1 मिनट यहाँ पर रुककर आपको माइक्रोसॉफ्ट लर्न पर ले जाती हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो नए हैं जिन्हें नहीं पता माइक्रोसॉफ्ट लर्न के बारे में, उन्हें भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। ठीक है। तो आप 1 मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन फिर से शेयर करती हूँ यहाँ से हट के। और प्लीज अगर कोई भी सवाल हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं यहाँ पर आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए ही जुड़ी हूँ। ठीक। ये देखिए, इस वक्त मैं माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे आ चुकी हूँ। माइक्रोसॉफ्ट लर्न में आप देख पा रहे हैं ये सारे अचीवमेंट्स। आपको पता है वैसे तो अचीवमेंट्स पे कैसे पहुंचते हैं, मैं स्टेप वाइज भी आपको बता दूंगी अभी। लेकिन ये देखिए यहाँ पर आ गया है एक्सप्लोरर जनरल और ये आ गया है एक्सप्लोरर एआई, माने मेरे ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। एक और चीज, अगर आप सारे पेजेस पे जाकर के क्लिक नहीं करके असेसमेंट नहीं लेंगे तो ये ऑल मॉड्यूल्स पास नहीं आएगा, ऐसे आ जाएगा, लेकिन ऑल मॉड्यूल पास का बैनर नहीं आएगा। तो आप एक कार्य कीजिएगा, मैंने आपको दिखाने के लिए ये सब अभी तक नहीं किया था। तो देखिए जैसे ये वाला कोर्स है ना, यहाँ पर गए, आप देखेंगे मैंने सारे मेरे ग्रीन हैं, ये देखिए ये सब ग्रीन है, मैंने सारे कोर्सेज किए हैं और सारे में मैंने जाकर के एक-एक का असेसमेंट भी लिया है ना? लेकिन मैंने क्या नहीं किया होगा कि ये देखिए ये वाले पे अंदर जाकर के देखती हूँ, ये अभी नीला ही था, इसका रंग नहीं बदला है। यहाँ पर मुझे दिखेगा टेक मॉड्यूल असेसमेंट, तो यहाँ से आप मॉड्यूल असेसमेंट ले लीजिए। ये देखिए कुछ नए पेजेस जुड़ गए हैं, देखिए, देख पा रहे हैं आप? डिज़ाइन तक मैंने किया है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर कोपायलट, चैट पेजेस, वर्क विद इमेजेस, इवैल्यूएट रिस्पॉन्स, ये सब मैंने नहीं किया है। तो मुझे ये कार्य कंप्लीट करने होंगे ताकि मुझे भी वो जो बैनर था कंप्लीशन का वो मिल जाए। राइट? तो प्लीज़ अपने कोर्सेज़ पे जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा कि ये वाला बैनर आपके पास आया है या नहीं। ठीक? अब मुझे करना होगा ये वाली 4 पेज और उसके बाद मॉड्यूल असेसमेंट ले लूँगी। तो मेरा वो जो वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था कि मेरा प्रोफाइल पे जाकर के अचीवमेंट्स पे जाकर जो दिखाई दिया था ऑल मॉड्यूल्स असेसमेंट पास्ड, बैनर अभी नहीं आया है। ठीक है। ये देखिए ये आपके मॉड्यूल है, ये है लर्निंग पाथ। लर्निंग पाथ में ये हो गया है, ये हो गया है, ये नहीं हुआ है अभी कंप्लीट। ठीक। तो प्लीज इसे ध्यान दीजिएगा और ये कंप्लीट कर लीजिएगा। नंबर 2, जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे अभी नए हैं उनके लिए मैं ये कोर्स खोल करके आपको दे देती हूँ लिंक इस वेबसाइट का। तो जब आप ये करने लगेंगे ना लर्निंग पास, तो प्लीज याद रखिएगा कि आपको अपना अकाउंट बनाना होगा इस वेबसाइट पर। ठीक। तो जब आप अकाउंट बनाएंगे तो वो आपको कुछ कुछ डिटेल्स पूछेंगे, आपका नाम, आपकी ईमेल, आप अपनी स्कूल की सीएम श्री स्कूल या जीयूजे सीसीसी वाली ही आईडी दें ताकि आपकी आईडी आपके स्कूल वाली ही आईडी पहचानी जाए। ठीक। तो हम यहाँ पर इस तरीके से जुड़ करके और ले जा सकते हैं उनके लिए आ, यहाँ से
जुड़ करके और उन वाले कोर्सेज पर जा सकते हैं। ये देखिए, ये कोर्सेज है, यहाँ लिखा है ऑल मॉड्यूल्स पास्ट। ये मैंने आपको दिया है, आप ये कोर्सेज कंप्लीट कर लें। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो ज़रूर पूछिएगा प्लीज़। मैं थोड़ी-सी जल्द हूँ, लेकिन अगर कहीं आपको लगे कि नहीं रुक जाइए, धीरे बताइए, तो मैं दोबारा बता दूँगी। मैं वापस आ आगे गई हूँ। की हाँ, बताइए, वाहिदा मैम बताइए। आगे की ये जो आपने मॉड्यूल के पेज दिखाए हैं ना, उनकी लिंक रखना जो हमको करना है। हाँ, सो मैम ये देखिए, ये जो मॉड्यूल 5 है, आपका चैट विंडो में मैंने दे दिया है। और मैं क्या करती हूँ ना, इसका लिंक अलग से भी निकाल करके दे रही हूँ यहाँ पर आपके चैट विंडो में, अभी से अलग से ही डाल दिया है। ठीक, आपको बस ये ठीक, वाला कंप्लीट करना है तो हो जाएगा। ओके, थैंक यू। वेलकम मैम। ये था एलिवेट एजुकेटर एक्सप्लोरर एआई, जिसका पहले नाम एआई फॉर एजुकेटर था, अब बन गए एलिवेट एजुकेटर एक्सप्लोरर एआई। और ये उसका लिंक है, और मैंने ये सारे लिंक्स आपकी चैट विंडो में दे दिए। अब ये है दूसरे वाला। दूसरा है एलिवेट एजुकेटर एक्सप्लोरर जनरल। याद है, मैंने आपके पिछले महीने आपसे कंप्लीट करवाया था माइक्रोसॉफ्ट एजुकेटर अकेडमी। उसमें थे 6 कोर्सेज, है ना। तो अभी इसमें क्या है, 6 कोर्सेज नहीं रहे, इसमें इन्होंने कम कर दिए हैं और कुछ नए कोर्सेज जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर अब आपके पास 2 मॉड्यूल हैं जो नए हैं, जो आपको करने होंगे। ठीक, यही का यही मैं आपकी चैट विंडो में दे रही हूँ लिंक्स, ताकि आपको यहाँ पर जा करके सारी लिंक्स मिल जाए। रुकिए, मैंने एक सवाल मिस किया। युवराज सर ने पूछा, कैन आई डायरेक्टली अप्लाई टू मर्ज? नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो सही तरीका नहीं है। युवराज सर, यहाँ से जाएंगे ना जब आप मर्ज करने, तो आप सिर्फ ईमेल आईडी को मर्ज कर रहे हैं, लेकिन वो एक अलग लैंडिंग पेज है, ये एक अलग लैंडिंग पेज, माने दोनों अलग वेबसाइट है। आपको अपने आईडी से वेबसाइट्स को जोड़ना है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि आपको पता है आईडीज कैसे मर्ज करते हैं। नहीं, ये आईडीज मर्ज नहीं होंगे, आपको वहां जाकर ही करने होंगे। ठीक, तो आपके चैट विंडो में मैंने आपको जो एलिवेट एजुकेटर जनरल के जो नए मॉड्यूल्स आए हैं वो भी दे दिए हैं, ताकि आप वो भी कार्य कंप्लीट कर सके। तो अलग से भी आपके लिए मैम मैंने दे दिए हैं। वहीदा मैम, ये गए आपके अलग से जो नए करने हैं। तो नए करने में 3 कोर्स हो गए। एक तो 24 मिनट का कोर्स जो मैंने ऊपर दिया पहले आपको, मॉड्यूल 5 करके पर्सनलाइज लर्निंग वाला, और ये वाले 2 जो अभी अभी दिए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इन सबको एक साथ जोड़कर आपके लिए यहाँ पर रख दे रही हूँ, ताकि आप एकदम से पहचान जाएं कि मुझे ये वाले कोर्स करने हैं इस चीज को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, मैं वेट कर रही हूँ आपके सवालों के लिए। कोई भी सवाल हो तो प्लीज पूछिए। एलिवेट एजुकेटर के लिए हमें एक कोर्स करना है। हाँ जी मैम, बताइए। Hi, Meenakshi ma'am, Yuvraj this side. या हाय युवराज, बताइए Uh, प्लीज। Ma'am, my question was actually misinterpreted. I think I wrote it wrong. I wanted to connect my achievements with this new Explorer page since I've already completed the AI Explorer and General one, already done it. So it is asking for my Learn ID. So how do I get my Learn ID? Because I only have the email ID that was given to me. I don't have a हाँ, Learn ID. Like, how do I extract it? या लर्न आईडी इज योर ईमेल आईडी। तो क्या होगा, जब आप एक्सप्लोरर की एप्लीकेशन पे जाएंगे ना, वहां पर अपने आप वो अपना पेज खोल देगा, और वहां आपको लॉगिन करना होगा अपने आईडी से। बस उतना ही चेंज है। Okay, because I was trying to do it and it rejected my application. Said हाँ, मैं it बताती is हूँ not उन्होंने the क्यों correct रिजेक्ट किया। learn. Hanji. करेक्ट, हाँ, मैं अभी आपको ना स्क्रीन शेयर करने के लिए इनवाइट करूंगी, तब आप मुझे बताइएगा। ठीक, Okay.
Okay. ऑलराइट, क्योंकि ये सिर्फ युवराज सर के साथ नहीं, काफी लोगों के साथ हो सकता है, इसीलिए मैं बड़ी क्लियरली आपको देना चाहूंगी कि कहाँ पर कौन सी मॉड्यूल है जिसमें जाकर के आपको ये सब करना होगा। किसी के पास और कोई सवाल तो प्लीज बताइए। ओह, योर आईडी इज ऑल्सो रिजेक्टेड, वंडरफुल। आपने कोर्सेज कंप्लीट किए या नहीं, अभी देखते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे पॉज करते हैं और मैं बुलाती हूँ युवराज सर, आपको मैं दे रही हूँ स्क्रीन शेयरिंग के लिए, ठीक है? आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे। 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ से आपको परमिशन दे रही हूँ। चलिए, अब आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। Okay, ma'am. I hope my screen is visible. हाँ जी। Okay. So this is the rejection page that I received. ओके, देखिए ये क्या बोल रहा है। ये मेरा नाम हटाइए आप प्लीज साइड पे। हाँ, आप मुझे यहीं पे बस दे दीजिए। ये देखिए कह रहा है वेरिफिकेशन फेल, जो आपका प्रोफाइल आईडी है वो नहीं है, लर्न आईडी लेकर के आना है, जिसमें कि कोई भी डॉट्स या वो सब नहीं होने चाहिए। चलिए नीचे चलते हैं। ठीक है, रीअप्लाई कीजिए। यहाँ पर आप अपना माइक्रोसॉफ्ट का यूजर नेम दे रहे हैं, ठीक है? आप जाइए, अब आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न पर। Okay. प्रोफाइल पे जाइए। Yeah. आपका लिंक, आप प्रोफाइल पे सेटिंग्स पे चले जाइए। चलिए सेटिंग्स पे चले जाइए यहाँ से। हाँ, सेटिंग्स, नीचे चलिए। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है युवराज मौर्य -22339, है ना? Yes, yes, इसे ma'am. कॉपी Yeah. कीजिए। परफेक्ट। अब वापस जाइए। तो ये कहाँ मिला हमें? सेटिंग्स में। तो अगर कोई Settings. और भी है जो अभी ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज ये स्टेप जरूर चेक कर लीजिएगा। सतेंद्र जी, आपको भी मैं ये कहूंगी कि प्लीज ये एक बार चेक कर लीजिए। कंटिन्यू कीजिए। पहला स्टेप कंप्लीट, ठीक Hmm. Okay. है ना? Yeah. और अब क्या करेंगे? मिसिंग रिक्वायरमेंट में आपका सर्वे एप्लीकेशन नहीं भरा है, अब हम वहां चलेंगे। चलिए, अच्छा हुआ ये मुझे मिल गया आपको बताने के लिए। तो अभी आपका रिव्यू पे है, ठीक है? आपने एप्लीकेशन फिल कर दिया क्या? No, ma'am. Not yet. हाँ, एग्जैक्टली तो अब हम चलते हैं, इसको क्लोज कर दीजिए। हाँ, ये देखिए यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ना, माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन प्रोग्राम नॉमिनेशन एप्लीकेशन, सेकंड नंबर, दो जो स्टेप है उस Yes, पे yes. क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये अपना आपका नाम अपने आप ले लेगा, ठीक है? ईमेल आईडी इसने आपने अपने आप लिया है, लेने दीजिए। एडिशनल ईमेल, 1 मिनट, एडिशनल ईमेल आईडी में आप अपना सीएम श्री स्कूल वाला आईडी डालिए। Oh, I don't remember. 1 second. Let me check. There it is. परफेक्ट, आगे चलिए।
तो आप सब देख रहे हैं ना, सिंपल डिटेल है, आपकी डिटेल्स यहाँ भर दीजिए। सिटी में डालिएगा, रोहिणी दिल्ली कर दीजिएगा। पब्लिक, ये था जब मैं आपको कह रही थी ना प्राइवेट या पब्लिक, तो यहाँ पर पब्लिक या गवर्नमेंट फंडेड दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ये चूज करेंगे प्लीज। अब यहाँ डालिए अपने स्कूल का नाम। एड्रेस नीचे आएगा, यहाँ पर सिर्फ सीएम श्री स्कूल सेक्टर डाल करके और रोहिणी करके छोड़ दीजिए। In the school? हाँ जी, सीएम श्री स्कूल कौन सा सेक्टर है ये बताना होगा ना सर। Okay. रोहिणी नीचे आ जाइए। हाँ, अब यहाँ पर दे दीजिए आप अपना पूरा एड्रेस स्कूल का। देखिए ये पूछ रहे एड्रेस सिटी, सिर्फ रोहिणी सेक्टर नीचे वाले में आएगा सर। बाकी रोहिणी आ गया, नीचे जाइए, ये देखिए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस स्टेट, अब यहाँ पर दिल्ली दीजिए, दिल्ली। ठीक है, और नीचे चलेंगे, कंट्री बताइए। और यहाँ पर सीएम श्री स्कूल्स बस लिखकर छोड़ दीजिए, आपका वेबसाइट तो है नहीं। इस फॉर्म को भरते हुए अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो जरूर बताइएगा, मैं रिकॉर्डिंग इस सेशन की आपके साथ शेयर कर दूंगी। आई एम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। परफेक्ट, चलिए। Oh, students use. Students don't use phone. और यहाँ पर एक बात और, अगर आपके कुछ स्कूल्स में होगा जहाँ बच्चे नहीं यूज करते हैं तो प्लीज साफ लिख दीजिएगा कि माय स्टूडेंट्स और लर्नर्स डोंट यूज डिवाइसेस, माने वो नहीं यूज करते हैं तो लिखिएगा। या जैसे शेयर्ड होते हैं कि कभी कभी मिल जाते हैं तो दे देते हैं हम, तो उन्हें शेयर्ड दीजिएगा। तो जो आपके स्कूल के लिए, ये इसका आप पर कोई असर नहीं है आपकी एप्लीकेशन पर, तो आप आराम से लिख दीजिए, ठीक। और इसमें भी जो जो डिवाइस यूज करते हैं, जितने यूज करते हैं सब लिखिए। जैसे दिल्ली स्कूल्स में क्रोमबुक्स हैं और मैकबुक्स भी हैं, कहीं पर आईपैड्स दिखाई देते हैं, कहीं पर विंडोज के डिवाइसेस हैं, वो सब ऐड कर दीजिए। ये आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन टिप्स और ऑफर्स आए तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो नहीं। और प्लीज यहाँ पर प्राइवेसी स्टेटमेंट है, पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं ज्वाइन करना है तो प्यार से नो बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट। आप, हाँ, ये सारे सवालों के जवाब दे देंगे। जरूरी नहीं है अगेन कि आपने रोज रोज यूज किया हो, जैसे सर ने लिखा वीकली, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वन नोट यूज करते हैं? OneNote मैम एक दो बार यूज करा है. तो मतलब रेयरली आई हैव कर नॉट दीजिए, रेयरली कर रेयरली. लीजिए।
हाँ हाँ, Okay. इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है आप पे। वो सिर्फ जानना चाह रहे हैं टीचर्स कौन सा यूज करते हैं टूल, कौन सा नहीं। हाँ, तो ये आया जहां पर आपको जवाब देना है 500 से 2000 कैरेक्टर में। ठीक है। सवाल आपका, आप ये वाला सवाल क्या कॉपी करके प्लीज मुझे चैट विंडो में दे सकते हैं? Sure. थैंक यू। तो आप क्या करें, एप्लीकेशन भरने से पहले ही इस सवाल का जवाब आप अपने पास तैयार कर लें। तो एक छोटा सा जवाब तैयार करना है, दिल से लिखिएगा, को पायलट से मत पूछिएगा क्योंकि जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? सिंपल सवाल है, हाउ कैन माइक्रोसॉफ्ट टूल्स इंक्लूडिंग एआई टूल्स हेल्प टू क्रिएट इम्पैक्टफुल मीनिंगफुल इम्पैक्ट फॉर योर लर्नर्स। हम जो टीचर्स हैं ना, हर कार्य करते हैं बच्चों पर कुछ ना कुछ अच्छा असर लाने के लिए। उस तरीके में जो आप तरीके यूज करते हैं, वो एआई टूल्स को लेकर के करते हैं या बिना एआई टूल्स के करते हैं, दोनों चीजें आप लिख सकते हैं। कि मैं एआई टूल को शायद प्लानिंग में यूज करूं, हो सकता है क्लास में मेरे पास एआई टूल नहीं है तो मैं ना यूज करके प्लानिंग में ही यूज करूं, या वर्कशीट बनाने के लिए यूज करूं, या क्विज बनाने के लिए। जैसा भी चाहते हैं आप, 500 कैरेक्टर्स में इस बात के बारे में एक पैराग्राफ तैयार रखें। ठीक। जब आप वो कर देंगे तो आप सबमिट करें अपनी एप्लीकेशन, एंड बस इतना ही तरीका था। राइट। तो जैसे ही युवराज सर यहाँ पर सबमिट करेंगे, 500 से 2000 कैरेक्टर है, वर्ड्स नहीं। कैरेक्टर्स के बाद लिखेंगे, बहुत कम होते हैं, माने 4 सेंटेंस अपने बारे में, उससे ऊपर तो नहीं होगा। तो आप कर लीजिएगा। कोई सवाल? May I stop presenting now? यस प्लीज, थैंक यू सो मच युवराज, दैट वाज वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। No problem. Most welcome. ओके। तो अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से ये एप्लीकेशन होगी, और बेसिकली आपको ये सिंपल रखना है, 2 या 3 सेंटेंसेस में आपके बन जाते हैं 500 कैरेक्टर। ठीक है। तो आप 2 या 3 सेंटेंसेस में बता दीजिएगा कि आप एआई कैसे यूज करते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग को और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। ठीक है, और बेहतर बनाने के लिए, अपने हर बच्चों की को ख्याल में रखते हुए ये सारी की सारी बातें लिख दीजिएगा। ठीक। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन का प्रोसेस पूरा। तो जैसे ही प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके सामने आ गया ये पेज, जिसमें कि दूसरा एक्सप्लोरर भी गाढ़े नीले रंग का हो जाएगा। मेरे लिए ये एक्सपर्ट इसीलिए है क्योंकि मैं ऑलरेडी इस साल की एमआई एक्सपर्ट हूँ। तो मेरे लिए ये तीनों गाढ़े नीले रंग में हो गए, आपके लिए पहले 2 हो जाएंगे। और अगर आप मेरी तरह एमआई एक्सपर्ट हैं तो आपके लिए भी ये तीनों ही गाढ़े नीले रंग में हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक। तो हमें क्या करना है, कुछ इतना सिंपल चीज कि ये जो 2 लर्निंग पाथ है, मैंने ये रिकैप कर रहा है आपके लिए यहाँ पर, कि ये लीजिए, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि ये ही 2 कोर्सेज हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है, और फिर आपकी एप्लीकेशन हो गई कंप्लीट और आप बन सकते हैं एक्सप्लोरर। ओके, ये लीजिए, फिर से मैंने आपको ये वाले एक बार लिंक्स दे दिए हैं। और एक्सप्लोरर बनने के बाद मई तक हम बहुत सारी और चीजें करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम बनना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर एक्सपर्ट। ठीक। तो उसके साथ आपको मिल जाएगा ये वाला बैज और ये सर्टिफिकेट। ये कहाँ आएगा? क्रेडली नाम की एक वेबसाइट है, वहां पर आप अपना अकाउंट जरूर बना लें। वो आपको अपने आप भी दे देते हैं ईमेल में, लेकिन मैं आपको पहले से ही दे देती हूँ। क्रेडली होता है दुनिया भर में, जैसे आपका डिजी लॉकर होता है ना, दुनिया भर में ऐसे ही अपने सर्टिफिकेट्स और बैजेस को रखने के लिए होता है एक प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म में आप अपना सिक्योरली अपने सारे सर्टिफिकेट्स रख सकते हैं। तो अगर आपको कभी किसी को दिखाना हो कि आपके पास कौन से सर्टिफिकेट हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने क्रेडली का लिंक भी आपकी चैट विंडो में दे दिया है। ठीक।
तो आशा करती हूँ कि आप सब लोग इस कम्युनिटी से जुड़ेंगे, अपनी और आगे सीखने और बढ़ने के लिए हमें क्या-क्या करना है, उस सेल्फ बेस्ड और इंस्ट्रक्टर बेस्ड लर्निंग के में आगे बढ़ते रहेंगे और उसके साथ आपको मिलते रहेंगे बहुत सारे रिसोर्सेज़। ठीक? तो अब मुझे पता है टाइम थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन हमने थोड़ा लेट शुरू किया था, इसीलिए मैं 5 मिनट और लूँगी बताने के लिए आपको इस कार्यक्रम के बारे में, जो है माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट स्कूल। ये आप जाकर अपने प्रिंसिपल से ज़रूर शेयर कीजिए। युवराज, सत्येंद्र जी, और आप सब लोग जिन्होंने आज एप्लीकेशन पूरी कर ली हो एक्सप्लोरर की, वो प्लीज़ कल जाकर बात करें अपने स्कूल में। अपने स्कूल की एप्लीकेशन भरवाएं पाथफाइंडर स्कूल के लिए। कमलप्रीत आपके स्कूल में अगले पूरा हफ्ते आएंगी और वो आपके प्रिंसिपल्स के साथ बैठकर पाथफाइंडर स्कूल की एप्लीकेशंस को कंप्लीट करेंगी। ठीक? तो वो गाइडेंस आपके पास आ जाएगी दिल्ली के सारे स्कूल्स में। गुजरात के सारे स्कूल्स में अग्रेषा होंगी हमारे नवसारी के स्कूल्स के लिए, और बाकी सारे कार्य के लिए हम सोनल चौहान मैम से गाइडेंस लेंगे कि कैसे हम पाथफाइंडर स्कूल बन जाए। लेकिन ये एप्लीकेशन भी आप भर दीजिएगा ताकि मई आने से पहले पहले हम शोकेस स्कूल बनने के लिए तैयार हो जाए। ठीक? और उसके बाद बीकन स्कूल। तो आप देख रहे हैं ना, अभी जर्नी में हम यहाँ हैं, हमें कहाँ तक जाना है और ये प्रोग्राम और बड़ा बनता ही जाता है। जल्दी से बता देती हूँ पाथफाइंडर स्कूल के बारे में। बड़ी सिंपल चीज करनी है। क्या करना है? एक प्लान बनाना है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ हम अपना जो पढ़ाने का तरीका है उसे कैसे बेहतर बनाएं। कई सारी चीजें हैं जैसे बेहतर बना सकते हैं ना, उसमें से आप बनाएं प्लान कि अगले 2 महीने में हम ये करेंगे, 3 में ये करेंगे, 6 में ये करेंगे, 9 में ये करेंगे, 12 महीनों में ये करेंगे, और उसके बाद अगले साल के लिए हम ये टारगेट रख लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा ना, एक रोड मैप बन जाएगा, एक दिशा दिखेगी कि हम किस दिशा में आगे जा रहे हैं। उसे बनाने के बाद आप कंप्लीट कीजिएगा अपनी एप्लीकेशन, जैसे अभी हमने स्क्रीन पर दिखाया था ना एक्सप्लोरर की एप्लीकेशन, बिल्कुल ऐसी ही एप्लीकेशन होती है पाथफाइंडर स्कूल की भी। ठीक? तो उसके बाद आप फिल करेंगे ये और फिर जुड़ जाएंगे किसी जीटीपी से। जीटीपी कौन है ये तो आप सबको पता होगा, राइट? डी पेडागोजिक्स आपका ग्लोबल ट्रेनिंग पार्टनर है। वहां से वो पूछेंगे कि आपके ट्रेनिंग पार्टनर कौन है। मैं सही नाम फिर से विंडो में दे देती हूँ। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप हमसे पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आएगा कि आप आर्च फाउंडेशन या एलएनटी फाउंडेशन नहीं लिख सकते या पिरामल फाउंडेशन नहीं लिख सकते। आपको लिखना है जीटीपी माने ग्लोबल ट्रेनिंग पार्टनर, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल ग्लोबल ट्रेनिंग पार्टनर डी पेडागोजिक्स से। ठीक? तो आपको वहां पर डी पेडागोजिक्स ही लिखना है। आप में से किसी को भी उसमें मदद चाहिए, आप हमें ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी, राइट? तो ये जर्नी आपकी शुरू होगी पाथफाइंडर स्कूल से, फिर हम देखेंगे आप शोकेस स्कूल बने और उसके बाद बीकन स्कूल। अब मैं रुक रही हूँ क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर कर चुकी हूँ, बट थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगता है हमें जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे साथ ये सारे कार्य करते हैं। और आपको अगर कोई भी सवाल हो, मैं आपके साथ यही हूँ, प्लीज़ ज़रूर पूछ लीजिए। अगर आपको और कोई भी आस-पास का भी कोई सवाल याद आ रहा हो, तो भी ज़रूर पूछ लीजिए। और प्रिंसिपल सर, सॉरी बट आपका नाम मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा इस वक़्त। पता नहीं आप हमारी कॉल में हैं कि नहीं? और जल्पा मैम भी, आई थिंक दोनों नहीं हैं क्योंकि वो अभी वापस आ रहे होंगे हैदराबाद से। कोई बात नहीं, अगली बार उनसे बात करेंगे। लेकिन अगर आप में से किसी को कोई सवाल पूछना हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए। आई एम हियर, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी। सर मैं समझ गई थी कि आपका ये इंटरनेट कनेक्शन जो है वो नहीं है, ठीक से चल पा रहा, इसीलिए आप नहीं जुड़ पाए। कोई बात नहीं, बट अगली बार जब हम जुड़ेंगे तब मैं आपको इनवाइट ज़रूर करूँगी। तो इसके साथ मैं यहाँ पर आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए, और अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।